नमस्कार। आंखें लाल, आंखों में रड़क, आंखों से पानी, धूप में जाते ही ऐसा चुंधिया जाना कि आंखें खोल नहीं पाना। दोस्तों, ये सभी लक्षण आंखों की एलर्जी के हो सकते हैं। एलर्जी भी ऐसा नहीं कि पूरी आंख, कंजक्टिवा और कॉर्निया की एलर्जी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एलर्जी के कुछ टाइप्स देखे थे। आइए आज हम इस एलर्जी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आंखों की एलर्जी यानी कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कैटार और इसे वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ये एलर्जी 4 साल से 20 साल तक के लोगों को प्रभावित करती है और उसमें भी इसके शिकार मेल यानी कि बॉयज़ ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये एलर्जी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ यानी कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है उस एरिया में अधिक पाई जाती है देन कि जहाँ कोल्ड वेदर है। तो हमारा देश एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कैटार की राजधानी है। ये एलर्जी पूरे वर्ष रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अधिकांशतया गर्मी के मौसम में और बदलते मौसम में ये एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है। वो लोग जो धूल में रहेंगे, जो पोल्यूशन में रहेंगे, जो जन्म से ही किसी दूसरी एलर्जी के भी इफेक्टेड हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिनको अस्थमा या जुकाम की एलर्जी भी रहती है, उन लोगों को ये एलर्जी होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। जो लोग केमिकल फ्यूम्स के कुछ एरिया में काम करते हैं, जिनके घर के पास में कुछ धुएं वाली इंडस्ट्रीज़ है या जहाँ पे पोल्यूशन जिस सिटीज़ में ज़्यादा होता है वहाँ भी ये एलर्जी अधिक देखने को मिलती है। और जो होस्ट यानी कि व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में एलर्जी थी यानी कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बहन भाई वगैरह, उन लोगों में इसके प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। तो ये इसके कारण हो गए हेरिडेटरी फैक्टर भी और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर भी। पोलन्स के सीजन में यानी कि जब पराग कण अधिक होते हैं, फसलें निकलने का टाइम है, उस वक्त भी यह एलर्जी अपने चरम पे हो सकती है। गर्मी के मौसम में अधिक प्रभावित होने के कारण इस एलर्जी को समर कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में होने वाली कंजक्टिवाइटिस। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में इससे होने वाले सभी लक्षण मौजूद हों। सिंपल रेडनेस यानी कि लालपन से लेकर के बहुत बड़ी समस्या भी इस एलर्जी की वजह से हो सकती है। तो एक बार फिर से जानेंगे क्या क्या हो सकता है। रेडनेस ऑफ द आईज यानी कि आंखों का लालपन, आंखों में पानी आना, आंखों में रड़क पड़ना, ऐसा लगना कि आंखों में मिट्टी है यानी कि ग्रिटी फीलिंग होती है। आंखों से डिस्चार्ज, रोपी एंड थिन, पतला जेलेटिन लाइक चिपकने वाला धागे जैसा डिस्चार्ज आंखों से निकलता है। अगर आंख की पलक को, ऊपर की पलक को विशेष करके उठा के देखेंगे तो उसमें सच में ही स्वेलिंग दिखती है। दाने 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 ऐसे निकलते हैं जो ग्रिटी फीलिंग होती है। आंख की पुतली के चारों ओर जो ब्लैक पोर्शन ऑफ द आईज है उसके चारों ओर स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ा डीप इफेक्ट होने के बाद में कंजक्टिवा ही नहीं, कॉर्निया भी इफेक्टेड हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और अधिक तकलीफ हो जाने पर कॉर्निया में अल्सरेशन हो जाती है यानी कि कॉर्निया छिल जाएगा। कंजक्टिवा के बाद में कॉर्निया छिल जाएगा और ब्लाइंडनेस तक भी हो जाती है। ब्लाइंडनेस क्यों हो जाएगी? उसके 2-3 कारण है। अधिक तकलीफ होने पर इस तकलीफ की वजह से ग्लूकोमा भी डेवलप हो सकता है और ग्लूकोमा के अलावा जो लेंस में ओपेसिटी होकर के कैटरेक्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ग्लूकोमा
कैटरैक्ट और अल्सरेशन जैसी कॉम्प्लिकेशन है इसकी। और अगर रबिंग करेंगे, कुछ हाथ ज़्यादा बार लगाएंगे तो कॉर्नियल अल्सर भी इससे हो जाता है। ये स्थितियां आने से पहले ही इसका समुचित इलाज जरूरी है। इस रोग को बढ़ने नहीं देना चाहिए, नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, आंख लाल है, ठीक हो जाएगी, ऐसे करके इसको इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को ये तकलीफ है, उसकी स्टडी इफेक्टेड होती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि इसका समुचित इलाज हो। इसका जो इलाज है ना, वो मुश्किल है, जैसे बाकी एलर्जी का इलाज होता है वैसे ही। और एलोपैथिक सिस्टम में केवल एंटी एलर्जिक स्टेरॉइड्स या सिस्टमिक एंटी एलर्जिक और टॉपिकल स्टेरॉइड डाल के इलाज करते हैं, जो कि स्थायी भी नहीं है और उसके साइड इफेक्ट भी है। तो कम से कम आप अपने डॉक्टर की राय के बिना तो कोई इलाज नहीं करो, कोई ड्रॉप ना ही डालो, कोई गुलाब जल ये वो ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनसे आंख के डैमेज होने का बहुत खतरा रहता है। तो अन्य सभी एलर्जी की ही भांति इस एलर्जी से बचाव आसान है इलाज की तुलना में। इलाज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करता है, हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तकलीफ होने पर आप किस तरह से मैनेज करें कि ये कंट्रोल रहती है। आइए एक एक करके बात करते हैं। जिन लोगों को ये एलर्जी है, यानी कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, वो लोग आंख को पूरी तरह से ढकने वाले चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, जिससे डस्ट और पोल्यूशन का जो भी इफेक्ट है, पोलन्स का इफेक्ट है, वो डायरेक्ट आंख तक ना जाए। और दूसरा, आंख ड्राई भी ना हो, आंख सूखे भी ना, इसलिए पूरे आंख को कवर करने वाला चश्मा यूज करेंगे। खास करके जब आप टू व्हीलर पर हो, यानी कि बाइक वगैरह पर हो, तो आपको आंख पे पूरा कवर हो जाने वाला चश्मा और फुल कवर हो जाने वाला हेलमेट भी आपको फायदा देगा। आंखों को बार बार ना धोएं। आंखों को धोने से आप आंख को ड्राई कर रहे हो, आंख सूख रही है, और ड्राई होने से ये एलर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन कोल्ड कंप्रेस बहुत फायदा करेगा। कोल्ड कंप्रेस से क्या अभिप्राय है? रुमाल गीला करो और पानी निचोड़ के आंख पे रखो। बहुत बर्फ का ठंडा पानी लेने की जरूरत नहीं है, गर्म तो लेना ही नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से कोल्ड कंप्रेसिंग करना है। आंख पे पानी की पट्टी को रखना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, दिन में 2-3 बार, 5 बार तक भी रख सकते हैं। ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा। कोई भी दवाई ड्रॉप बिना डॉक्टर की राय के ना डालो, क्योंकि आंख ऑलरेडी सेंसिटिव है। वहां पे कोई भी चीज एलर्जी और इन्फेक्शन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आंखों को बार बार छुओ भी ना, क्योंकि छूने से आप वहां पे इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो। आंखों को रब नहीं करना जोर से। अगर जोर से रब करेंगे तो आप आंखों को इंजर कर रहे हो, जख्म कर रहे हो। कॉर्निया डैमेज हो जाएगा। कंजक्टिवा के जस्ट नीचे कॉर्निया होता है और वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने से कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाएगी। विटामिन ए बहुत फायदे की चीज है। गाजर और इस तरह की चीजों में विटामिन ए होता है। आप अपना जो भोजन है उसको संतुलित रखें, जिससे सारे मिनरल और विटामिन मिलेंगे जो कि एंटी एलर्जिक होते हैं। विटामिन ए एंटी ड्राइनेस फैक्टर होने से एंटी एलर्जी फैक्टर बन जाता है। तेज धूप में डार्क ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि आंखें चुंधियाती है, आप सहन नहीं कर पाते हो। ध्यान रखें। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें। टीवी को नजदीक से ना देखें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम नजदीक से देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं
तो हमारी आईज खुली रहती हैं, ब्लिंकिंग कम हो जाती है। ब्लिंकिंग कम होने से लैक्रिमेशन यानी कि आंसू कम आएगा, और आंसू कम आने से आंख ड्राई रहेगी, ड्राई रहने से एलर्जी एग्रेवेट हो जाएगी, एलर्जी बढ़ जाएगी। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप अपने आंखों की एलर्जी से बच भी सकते हो। आपको एलर्जी अगर हो गई है तो जल्दी भी ठीक होंगी, और अगर ठीक हो गई है तो रीअकर नहीं होगी या लेट हो जाएगी। जैसा मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, इलाज के रूप में एलोपैथिक सिस्टम में लगभग कोई इलाज नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ के लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स या टीयर ड्रॉप्स भी देते हैं, स्टेरॉइड के ड्रॉप भी दिए जाते हैं, जो कि स्थायी इलाज नहीं है। होम्योपैथिक इलाज इस रोग का स्थायी इलाज है। होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के ही इलाज लेना ज़्यादा अच्छी बात है। आप डॉक्टर को अपनी रोग की डिटेल बताएं, किस हालत में रोग बढ़ता है, धूप में, बादल में, बरसात में, शाम को, सुबह, कब आपको रड़क ज़्यादा पड़ती है, कब आंखों से पानी ज़्यादा होता है, ये सब आपको बताना है। अपने पूरे शरीर में कोई भी एबनॉर्मल अगर आप कोई फिनोमिना देख रहे हैं उसको बताना है। भूख, प्यास, नींद, मोशन, यूरिन, स्टूल, गर्मी अधिक लगती है, सर्दी अधिक लगती है, पानी कम पीते हो, ज़्यादा पीते हो, पास्ट हिस्ट्री में कोई मेजर इलनेस रही हो, फैमिली हिस्ट्री में कोई मेजर इलनेस रही हो। क्योंकि एलर्जी केवल आंख की एलर्जी नहीं है, ये व्यक्ति की एलर्जी है। इसमें हेरिडेटरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके स्वभाव और नेचर बहुत बड़ी वजह है जिनसे सोयल मेकिंग का काम होता है, यानी कि होस्ट फैक्टर कमजोर हो जाता है, जो कि एलर्जी के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन जाता है। होम्योपैथिक दवाइयां कौन कौन सी है जो इस एलर्जी में बहुत अधिक लाभदायक है, आइए हम एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। एलर्जी की और खास करके इस आंख की एलर्जी की प्रमुख दवाई है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया आंख में डालने की भी दवाई आती है और यूफ्रेशिया खाने की भी दवाई आती है। तो यूफ्रेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी डिटेल लक्षण इसके डॉक्टर देख के आपको बता सकते हैं। सल्फर इसकी बहुत अच्छी दवाई है। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स, डल्कामारा और कल्केरिया कार्ब, थूजा, मर्कसोल, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये सब दवाइयां हैं जो आंख की एलर्जी में बहुत लाभदायक है। इनके क्या क्या स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, ये किस पोटेंसी में दी जाती है, कितने दिन में रिपीट करनी होती है, कैसी डोज में देनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। और इस सब के लिए आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। इन सजेस्टेड मेडिसिन में से या कुछ और भी मेडिसिन दे करके ये एलर्जी की कंजक्टिवाइटिस होम्योपैथिक इलाज से बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो सकती है। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।